उस दिन भी वो बेहद खुश था। प्रिंस अपने बहन के घर घूमने जा रहा था और अपने बहन के साथ मजाक मस्ती करने के लिए वो बेसब्र था। प्रिंस और उसकी बहन दोनों ही दोनों को बेहद प्यार करते थे। हालांकि वो दोनों सगे भाई बहन नहीं थे। रिया प्रिंस के पापा की ऑफिस के स्टाफ की बेटी थी, फिर भी उन दोनों में बेहद प्यार था। उसकी बहन की नाम था रिया। और उस दिन भी प्रिंस रिया के पास जा रहा था। मन में ही बातें करते हुए वो बोल रहा था कि आज बहुत मजा करेंगे। और जब वो जाके रिया के पास पहुंचा, उसने देखा कि रिया के पास एक लड़की बैठी थी। वो लड़की थोड़ी सांवली रंग की और थोड़ी हेल्थी थी। उसके बाल पंखे के हवा से उड़ रहे थे। उसके आंखें इतनी प्यारे थे कि प्रिंस उसे देखते ही रह गया। प्रिंस उसे एक ही पल में इतना नोटिस कर लिया था कि उस लड़की ने ग्रीन कलर की नेल पॉलिश पहना हुआ था। ये भी उसने देखा। प्रिंस तो उसे देख के ख्वाबों में खोया हुआ था। और तभी रिया ने उसे पुकार के बोला कि अरे मेरे प्यारे छोटे भाई, कब आए? आओ आओ बैठो। उसने छोटे भाई इसलिए कहा कि हालांकि उन दोनों के एज सेम थे, लेकिन क्लास में रिया प्रिंस से एक क्लास बड़ी थी और प्रिंस भी उसे अपनी बड़ी बहन मान चुका था। अब आगे जब रिया ने भाई कह के पुकारा, तब प्रिंस ने जाके चुप से बिस्तर में उसके पास जाके बैठ गया। आज वो बेहद चुपचाप था, पर प्रिंस एक नटखट सा लड़का था जो कभी भी स्थिर से नहीं बैठता था। लेकिन आज वो उस लड़की के सामने चुपचाप बैठ गया। वो उस लड़की को देखते ही जा रहा था। और तभी रिया ने बोला कि भाई, इससे मिल, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड पायल। और ये नाम सुन के प्रिंस के मन में ख्याल आया, पायल और प्रिंस, कितना प्यारा नाम है। प्रिंस को लगा कि अगर ये नहीं तो कोई भी नहीं। हालांकि पायल प्रिंस से बड़ी थी, लेकिन प्रिंस को पायल से पहली मुलाकात में प्यार हो गया था। फिर उन दोनों ने बात करना चालू किया और बात करते करते प्रिंस के दिमाग में एक ख्याल आया कि इस लड़की का नंबर कैसे लाऊं। तभी उसने चुपके से अपनी बहन के फोन से चुपके से नंबर ले लिया और उसका इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो कर लिया। और इस तरह उन दोनों के बीच में बातें बढ़ने लगीं। इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप में दोनों ही बेहद चैटिंग करने लगे। दोनों ही इतना ख्यालों में डूबे रहते थे कि आसपास क्या हो रहा है इससे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और इस तरह उन दोनों में बातें बढ़ने लगीं। पायल को एक आदत सी हो गई। इतना बात करते हुए प्रिंस तो प्यार में जिसे पागल ही हो गया था। वो पायल को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। तब धीरे धीरे प्रिंस पायल के साथ फ्लर्ट करने लगा था। और इस बात को पहले तो पायल नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन जब धीरे धीरे उसका फ्लर्ट बढ़ने लगा तो पायल को थोड़ा ऑड फील हुआ। उसने जाके रिया से ये बात कही कि रिया, तुम्हारा भाई मेरे साथ फ्लर्ट करता है, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब रिया ने बोला, वो कुत्ता ऐसा ही है, हमेशा मजाक करता रहता है, तुम उसके बातों का बुरा मत मानना। पायल ये बात सुन के मन ही मन कहा कि अरे यार, मैं तो ऐसे ही इतना सोच रही थी, पर सच में वो वैसा ही है या फिर नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और तब पायल ने रिया को बताया। मैं समझ रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँ? रिया ने बताया कि ठीक है, एक काम करो, तुम उससे ज्यादा बात मत करो, थोड़ी दूरियां रखो। और जब ये बात प्रिंस को पता चला, तब वो सोचा कि मुझे पता है उसे भी मुझसे प्यार है। अगर मैं कुछ दिन उससे बात न करूं तो वो खुद उसकी ओर से मेरे पास आएगी। हालांकि ये उसका अपने साइड से सोच था, लेकिन पायल को इससे बिल्कुल प्यार नहीं था और वो तो इसे एक दोस्त, एक भाई की तरह देख रही थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब पायल का एक भी एसएमएस या कॉल नहीं आया तो प्रिंस घबरा गया कि सच में वो मुझसे दूर तो नहीं चली गई। और ये सब
शोक के लगभग 2.5 महीने के बाद वो उसको एसएमएस किया और धीरे धीरे बात करने की कोशिश की, और उसका ये तरीका काम कर गया। प्रिंस को ये बात पता चली कि पायल बेहद इमोशनल लड़की है। उसका ये इमोशनल होना ही उसका एक बेहद बड़ी कमजोरी थी, और तब से प्रिंस पायल के साथ हमेशा बातें करने लगा। पायल को क्या पसंद है, क्या नापसंद, सब कुछ जानने लगा। उसको वो पूरी तरह से जानने लगा था। उसने ये बात नोटिस किया कि पायल बातों बातों में गुस्सा करती है और बेहद हार्ड वर्ड से झगड़ा करती है, लेकिन ये सिर्फ वो उन लोगों के साथ करती है जिसे वो अपना मानती है। प्रिंस को धीरे धीरे पायल के साथ बेहद कंफर्टेबल लगने लगा था, और पायल भी प्रिंस के साथ अच्छे से बातचीत कर रही थी। अब पायल प्रिंस को गलतियों में डांटता था, और प्रिंस को भी बेहद खुशी मिल रही थी कि अब पायल धीरे धीरे प्रिंस को अपना मानने लगा था। एक दिन ऐसे ही बातों में पायल को पूछा, पायल, तुम्हें लव मैरिज करना है या फिर अरेंज मैरिज? तब पायल एक पल के लिए चुप हो गई और फिर कहा कि मेरी मम्मी जहां कहेंगी मैं वहीं शादी करूंगी। पायल को ये लव बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो दिल टूटते हुए बेहद करीब से देखी थी, लेकिन प्रिंस के मन में अब भी एक उम्मीद की किरण बची थी। प्रिंस ने सोचा कि मैं जानता हूं पायल मुझसे प्यार करती है, लेकिन बता नहीं पा रही है। तब उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि वो एक लड़की को अपनी फेक जीएफ बनाएगा, और पायल जेलस फील करके खुद चल के इसके पास आएगी। ये सोच के वो अपने गांव चला गया और अपने एक बहन के मदद से ऐसा दिखा रहा था कि जैसे वो लड़की इसकी जीएफ है, लेकिन उसका ऐसा करना पायल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और रिया को भी ये बात बेहद खराब लगा। और अब तो पायल मन ही मन प्रिंस को हेट करने लगी थी, लेकिन बेचारा प्रिंस को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। अब उसे कौन बताए कि वो जो कर रहा है वो गलत है। अब तो पायल उसका मुंह भी देखना नहीं चाहती थी। अब तो पायल उसको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में ब्लॉक कर दिया था। अब क्या होगा? क्या हमारे पायल और प्रिंस की लव स्टोरी यही खत्म हो जाएगी, या फिर पायल कभी प्रिंस को प्यार किया ही नहीं? जानने के लिए इंतजार करें अगले पार्ट का। नमस्कार, मैं आज आपसे विदाई लेता हूं, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। जय जगन्नाथ।